चलिए आज एनिमल किंगडम की कुछ बातें करते हैं। तो आपका ध्यान एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ लेके चलता हूं। ये लाइंस कई बार हम कैजुअली पढ़ लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं और हो सकता है आधा अधूरा दिमाग में इंप्रिंट हो जाए या गलत कंसेप्ट इंप्रिंट हो जाए। और इस चीज को एग्जामिनर इंक्लूड कर देते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, जो स्पॉन्जेस हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है, उनमें कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर भी होती हैं। सो कौन कौन है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है? एकदम याद करिए, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक और चीज देखिए, स्पॉन्जेस बहुत प्रिमिटिव एनिमल फाइलम है, आप पहली ही फाइलम पढ़ते हैं। उनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ध्यान से देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इतनी प्रिमिटिव फाइलम में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो दिमाग ऐसा कहता है कि शायद नहीं होगा, लेकिन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। निडारिया के बारे में बात करते हैं। कुछ निडारियां जैसे ओबेलिया, वो दो डिफरेंट तरह की जो लाइफ फॉर्म्स है, मॉर्फोलॉजी है उनकी लाइफ साइकिल में, उस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक पॉलिप है, दूसरा मेडूसा है। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसा, और मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाता है। सब में नहीं होता, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं मेटाजेनेसिस। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्या ये प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो जिसे कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। देखिए, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब प्लांट में होता है तो एक गैमेटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब है वो गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट का मतलब है वो स्पोर बनाता है। एक हैप्लॉयड है, एक डिप्लॉयड है, इसके बीच में ऑल्टरनेशन है। लेकिन यहां पर पॉलिप और मेडूसा दोनों के दोनों डिप्लॉयड है, ये बात याद रखिएगा। फ्लैटवर्म डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। फ्लैटफॉर्म कैसा है बेटे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। और बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री में एक एंटीरियर एंड होता है और एंटीरियर एंड पर होता है हेड, और हेड को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिफलाइजेशन, और इसके अंदर इकट्ठे होते हैं न्यूरॉन्स, और यहां से ब्रेन के बनने की शुरुआत होगी। मोलस्क के बारे में देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट है और एक विसरल मास है, लेकिन ये बॉडी सेगमेंट्स नहीं है। मोलस्क की बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। रेडुला केवल मोलस्क में मिलता है, लेकिन सारे मोलस्क में नहीं मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे पहले एनिलिड्स में इवॉल्व हुई। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्क की है। सेकेंड लार्जेस्ट जो फाइलम है वो मोलस्क है। उम्मीद है इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस आपके संज्ञान में रहेगी और एग्जाम में कुछ अननेसेसरी आप मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे।